भगवत गीता एक अकल्पनीय ग्रंथ है जो मानवता को जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन करती है। इसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उसके अवधारणाओं और भ्रमों से मुक्ति के लिए हल किया है। एक ऐसे प्रेरणा स्रोत के रूप में यह ग्रंथ हमें दुख के समय में भी सहनशीलता, संयम और समझ का मार्ग दिखाता है। दुख को महसूस हर कोई करता है, पर जीवन की इस चरम प्राकृतिकता से कोई बच नहीं सकता। परंतु भगवत गीता हमें दुख के समय में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की कला सिखाती है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे और अपने कर्मों में आसक्ति से मुक्त होकर करे। दुख की घड़ी में हमें श्री कृष्ण जी के उपदेशों का पालन करना चाहिए। पहले हमें सहनशीलता का जीवन जीना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया, दुखेष्वनुदिग्मना सुखेषु विगत स्पृहा, अर्थात हमें दुख में भी शांति और स्थिति में रहना चाहिए और सुख में आत्मसंतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा, हमें अपने कर्मों में आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। हमें अपने कर्मों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, परंतु हमें फल की आशा के बिना कर्म करना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें कर्म करने में लगाव होना चाहिए, परंतु हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तीसरा, हमें श्रद्धा का धारण करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि सभी घटनाओं का एक उद्देश्य, और हमें उस उद्देश्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, योगास्ते कर्म कर्माणि संव्यक्त्वा धनंजय, अर्थात हमें कर्म करते हुए भगवान की स्थिति में रहना चाहिए और उनका संग छोड़कर कर्म करना चाहिए। भगवत गीता का अकल्पनीय ग्रंथ होने के कारण इसका महत्व अत्यधिक है। यह हमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन कराती है और हमें दुख की घड़ी में भी सहारा देती है। इसलिए हमें इस अमूल्य ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और इसके उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस चुनौतियों की घड़ी में हमें श्री कृष्ण जी के उपदेशों को याद रखना चाहिए। हमें सहनशीलता, कर्म और श्रद्धा के साथ अपने जीवन के कार्य का पालन करना चाहिए, जिस तरह से हम दुख की घड़ी में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब हम सभी किसी न किसी रूप में दुख का सामना कर रहे हैं, तो भगवत गीता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संस्कृति का प्रतीक है। इसके उपदेश हमें दुख की घड़ी में भी प्रेरित करते और हमें जीवन के हर पहलू पर सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए और उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए। संगठन और प्रेरणा के साथ चलते हुए हम सभी मिलकर अपने दुखों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की हर समस्याओं का सामना कर सकते हैं। जब हम भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमें दुख की घड़ी में भी एक स्थिति में रहने की क्षमता प्राप्त होती है। यह हमें सामाजिक और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। दुख का अनुभव करना एक निर्विवाद वास्तविकता है, लेकिन हमारी प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता का मार्ग कैसे होता है, यह हमारे उत्तराधिकारी। भगवद गीता का संदेश हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करता है। जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, तो हमें आत्मसमर्पण की भावना से अपने कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें अपने कर्म का पालन करना चाहिए, परंतु उसके फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों के
फल की चिंता करने की जगह हमें अपने कर्म का पूर्ण समर्पण करना चाहिए। यह हमें स्वतंत्र और समर्पित बनाता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दुख की घड़ी में हमें अपने आप नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है। भगवत गीता में योग के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। योग हमें अपने मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है, जिससे हम अपने कर्मों को सही तरीके से कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने अंतरात्मा के साथ सहयोग प्राप्त करते हैं और अपने जीवन उत्तम बनाने की क्षमता प्राप्त करते हैं। दुख की घड़ी में हमें आत्म संयम की भावना और अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में अर्जुन को युद्ध के कर्म करने की सलाह दी गई है, परंतु उसके साथ ही उसे आत्म संयम की भी उपदेश दिया गया था। आत्म संयम हमें अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे हम अपने कर्मों को सही तरीके से कर सकते हैं। दुख की घड़ी में हमें संगठन की भावना से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में संगठन की भावना को महत्वपूर्ण माना गया है और यह हमें समाज में सहयोग करने की प्रेरणा देता है। संगठन के माध्यम से हम अपने समुदाय के साथ सहयोग करते हैं और सामाजिक उत्कृष्टता की ओर प्रयास करते हैं। दुख की घड़ी में हमें सहनशीलता और समर्पण की भावना से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में सहनशीलता की महत्वपूर्णता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और यह हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में समझदारी से कार्य करने की प्रेरणा देता है। सहनशीलता हमें अपने कर्मों का पालन करने में मदद करती है, जिससे हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दुख की घड़ी में हमें आत्मसमर्पण की भावना से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और यह हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देता है। आत्मसमर्पण हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करने में मदद करता है, जिससे हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दुख की घड़ी में हमें योग की भावना से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में योग की महत्वपूर्णता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया और यह हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देता है। योग हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अपने जीवन उत्तम बनाने में क्षमता प्राप्त करता है। दुख की घड़ी में हमें संयम और सहनशीलता की भावनाओं से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में संयम और महत्वपूर्णता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया और यह हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देता है। संयम हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अपने जीवन को उत्तम बनाने की क्षमता प्राप्त करता है। दुख की घड़ी में हमें अपने आत्मसंतोष की भावना से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में आत्मसंतोष की महत्वपूर्णता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और यह हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मसंतोष हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अपने जीवन को उत्तम बनाने की क्षमता प्राप्त करता है। और दुख की घड़ी में हमें भगवद गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। यह हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता बनाएगा। इस तरह से हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं और दुख की घड़ी में भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।